दोस्तों, अब तक के भाग में आपने सुना कि दमयंती अपने माता पिता के घर पहुंच गई है और आज आप सुनेंगे वह अपने माता से निवेदन करती है कि उसके पति को खोजने में मदद करे। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माता जी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पति देव को ढूंढवाने का उपयोग कीजिए। रानी ने बहुत दुखित होकर अपने पति राजा भीम से कहा कि स्वामी, दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है। उसने संकोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें ढूंढवाने का उपयोग किया जाए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा कि अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहाँ मनुष्यों की भीड़ में यह बात कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में सोती हुई छोड़कर कहाँ चले गए। तुम्हारी यह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जो रही और तुम्हारे वियोग से दुखी हो रही। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वह प्रसन्न हो और मुझ पर वो कृपा करे। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर मिले तो वह कौन है, कहाँ रहता है, इन बातों का पता लगा लीजिएगा और उनका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं या उसे मालूम ना होने पावे। ब्राह्मणगण दमयंती के निर्देशानुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद प्रहलाद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देशानुसार निषद नरेश नल का पता लगाता हूँ और उनका पता चल गया है। वह अयोध्या जा पहुँचा है। वहाँ मैंने राजा ऋतुपड़ा के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहाँ किसी ने कुछ असर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी, वह समाज राजा ऋतुपर्णा के घोड़ों को शिक्षा देते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ण जीत लेती है। कभी उनका पति त्याग भी दे दे तो क्रोध नहीं करती, अपने सदाचार की रक्षा करती। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग सत्कार नहीं किया, परंतु वह उस समय राजलक्ष्मी से व्युत क्षुधातुर, दुखी और दुर्भाग्यग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असहाय थी। राजकुमारी बाहुक की यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ। तुम जैसा उचित समझो करो, चाहो तो महाराज से भी कह दो। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा, माता जी, आप यह बात पिताजी से ना कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस कथन में नियुक्त करता हूँ। जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुँचाया था और आपके पास लाया था, वैसे ही वह शुभ फकुन देखकर अयोध्या जाए और मेरे पति देव को लाने की युक्त करे।
इसके बाद दमयंती ने प्राण का फटकार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि भीम पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छानुसार पतिवरण करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसीलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को भी कुछ पता नहीं है, इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पतिवरण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी से समझाकर कहा कि बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है। मैं एक ही दिन में विदर्भ देश में पहुंचना चाहता हूं, परंतु यदि तुम इतनी जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा। संभव है वह ऐसा करना चाहती हो, परंतु नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए यह युक्ति की होगी। वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है। मैंने बुद्धि विवश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की। अपराध मेरा ही है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। अब तो सत्य क्या है असत्य क्या है यह बात तो वहाँ जाने पर ही मालूम होगी, परंतु ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कथनानुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगा। नल ने अपनी जात के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोड़ लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाशचारी पंछी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और घने वनों को नागने लगा। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुक से कहा, रथ रोको, मैं वैसड़े से उसे उठाता हूँ या मंगवाता हूँ। नल ने कहा, आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब हम वहाँ से 1 योजन आगे निकल आए हैं। अब वह नहीं उठाया जा सकता है। जिस समय यह बात हो रही थी उस समय वह रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुने अधिक है। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं और 2095 फल हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो। बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काट कर इनके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूँगा। बाहुक ने वैसा ही किया। फल और पत्ते उतने ही हुए जितने राजा ने बतलाए थे। नल आश्चर्यचकित हो गए। बाहुक ने कहा, आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की ही तरह मैं पापों को भी वशीकरण विद्या में भी ऐसे ही निपुण हूँ। बाहुक ने कहा कि आप मुझे यह विद्या सिखा दें तो मैं आपको घोड़ों की भी विद्या सिखा दूँ। ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुँचने की बहुत जल्दी थी और अश्वविद्या सीखने का लोभ भी था। इसलिए उन्होंने राजा नल को पापों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि अश्वविद्या तुम मुझे पीछे से सिखा देना, मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया है। जिस समय राजा नल ने पापों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे श्राप देना चाहा।
कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपता हुआ कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको तेजस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था उसी समय उसने मुझे श्राप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ कारकोट नाग के विष में जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना सुने और मुझे श्राप ना दे। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेगा उन्हें मेरा भय नहीं होगा। राजा नल ने क्रोध शांत किया। कलयुग भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में घुस गया। वह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ। वह वृक्ष ढूंढ सा हो गया, बूढ़ा सा हो गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका। सायंकाल होते ना होते वह विदर्भ देश में जा पहुँचे। राजा भीम के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज उठी। कुंडित नगर में राजा नल के वह घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की घरघराहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वह पूर्ववत प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वह आवाज़ वैसे ही जान पड़ी। दमयंती कहने लगी कि इस रथ की घरघराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है। अवश्य ही इसको हाँकने वाले मेरे पतिदेव हैं। यदि आज वह मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ेगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात कही हो, उनको कोई उनका अपमान किया हो, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती। वह शक्तिशाली, क्षमावान और वीर दाता और एक पत्नी वर्ती है। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से सारथी का उतरना देखने लगी। वह देख रही थी। नल दमयंती की कहानी कथा दोस्तों, वह उसे देख रही थी। विदर्भ नरेश भीम ने अयोध्याधिपति ऋतुपर्ण का खुश स्वागत सत्कार किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया। उन्हें कुंडितपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। भीम को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए। उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात दबा दी और कहा, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया हूँ। भीम सोचने लगे कि 100 योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता। अस्तु, आगे चलकर यह बात खुल ही जाएगी। भीम ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया। बाहुक भी वाफड़े के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया। दमयंती आकुल होकर सोचने लगे कि रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ के समान ही जान पड़ते थे, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे। हो न हो वाफड़े ने उनसे रथ विद्या सीख ली हो, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता है। संभव है ऋतुपर्णा को भी यह विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि केशनी, तू जा इस बात का पता लगा कि वह कुरु पुरुष कौन है। संभव है ये ही हमारे पतिदेव हैं। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझे कहना। केशनी ने जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वाफड़े तथा अपनी अश्वविद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केशनी ने पूछा, बाहुक, राजा नल कहाँ है? क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा साथी वाफड़े जानता है? बाहुक ने कहा, केशनी, वाफड़े राजा नल के बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है।
इस समय नल का रूप बदल गया है, वह छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं से ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वह अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। केशिनी राजा नल की विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग दिया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वह भोजन की चिंता में थे, पंछी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनकी दुर्व्यवस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते ही नल का हृदय खिन्न हो गया, आंखों में आंसू आ गए, वह रोने लगे। केशिनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि केशिनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वह आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक चरित्र मुझे आकर बताओ। केशिनी फिर बाहुक के पास गई और वहाँ उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आई और दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी, बाहुक ने तो जल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली। मैंने आज तक ऐसा पुरुष न कहीं देखा है और न सुना ही है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं है, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है। वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहाँ जल के लिए जो घड़े रखे थे वह उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूफ का पूला लेकर सूर्य की ओर किया और वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसकी इच्छानुसार बहता है। वह जब अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है तब वह कुम्हलाते नहीं और प्रफुल्लित तथा सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं भी भौचक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली। दमयंती बाहुक के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि ये अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं। उसने केशिनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना को पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बाहुक अपने संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। तदंतर बाहुक ने दोनों बच्चे केशिनी को दे दिए और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केशिनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे, इसीलिए यहाँ मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है। तुम जाओ। केशिनी ने दमयंती के पास जाकर वहाँ की सारी बातें कह दी। अब दमयंती ने केशिनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलवाया कि माता जी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उनके रूप के संबंधों में ही संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीम से अनुमति ली और बाहुक को अपने महल में निवास में बुलवाने की आज्ञा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती को देखते ही नल का हृदय एक ही साथ में शोक और दुख से भर आया। वह आंसुओं से नहा गए। बाहुक की अकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुई थी, केशों की उल्टा बध गई और शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा बाहुक, दोस्तों आगे क्या होगा
क्या दमयंती बाहुक को पहचान पाएगी? क्या दमयंती नल को पहचान पाएगी? हम अगले भाग में सुनेंगे दोस्तों।